आप सब लोग कैसे हैं जरूर कमेंट में बताइएगा। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इनइक्वेशंस। ठीक है, हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे लीनियर इनइक्वेशन। देखते हैं इसमें क्या है, पहले इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, उसके बाद पढ़ेंगे इनइक्वेशंस होते क्या है, फिर रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, और फिर कई सारी इसी तरह से सॉल्यूशंस हम लोग देखेंगे। तो आते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे। सबसे पहले हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या है, एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच स्टेट दैट वन क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू द अदर। देखिए आप सब लोगों ने इक्वेशंस पढ़े होंगे, ठीक है, जहां पे हम लोग पढ़ते हैं इक्वल का साइन ऐसे, है ना, जैसे हमने लिखा x इज इक्वल टू वाई। तो ये इनइक्वलिटी नहीं है। इनइक्वलिटी में हमें क्या पढ़ना है, हमें एक ऐसी इन इक्वेशन पढ़नी है जहां पे मैथमेटिकल स्टेटमेंट से हम ये पढ़ेंगे कोई जो हमारे वेरिएबल्स हैं, जो इक्वेशन है वो इक्वल है या फिर नहीं। यहाँ पे नहीं है, नाम से क्लियर हो रहा है। जैसे यहाँ पे है x और y, ये दो वेरिएबल है, ठीक है, और यहाँ पे हमने लगा दिया लेस देन का साइन, ठीक है, या फिर हमने x और ये है y, यहाँ पे हमने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। ठीक है, तो इन इक्वेशन में कौन कौन से साइन आएंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 5 एंड 3, ये हमारे पास 2 नंबर्स हैं। अब यहाँ 5 क्या है, ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिखा 3 एंड 8, यहाँ पे 3 क्या है, लेस देन है 8 से। फिर हमने ले लिया x और y, ठीक है, अब यहाँ पे एक ये साइन भी आता है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू या फिर लेस देन इज इक्वल टू। तो ये जो 4 साइन होते हैं यही हमें बताते हैं लीनियर इनइक्वेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे कुछ एग्जांपल है, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, इक्वेशन होता क्या है, जहां पे हमें ये 4 साइन दिखेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू। ये साइन हमें बताएंगे कि हमारी ये इक्वेशन नहीं है, इन इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ रूल्स हैं कि हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे लीनियर इनइक्वेशंस को। देखिए जैसे मान लीजिए आप लोगों ने इक्वेशन सॉल्व की होगी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। अभी हम इक्वेशन का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो इसमें आपने क्या पढ़ा कि इसको ट्रांसफर करते हैं, x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 मीन जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो प्लस वाली वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस वैल्यू निगेटिव हो जाती है। वैसे यहाँ पे ऑन ट्रांसफरिंग अ पॉजिटिव टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू द अदर साइड, जब भी किसी पॉजिटिव टर्म को हम एक साइड से दूसरे साइड ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 5x प्लस 3 लेस देन इज इक्वल टू 13। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं 5x प्लस 3 लेस देन इज इक्वल टू 13। तो जब हम ये देखिए पॉजिटिव वैल्यू है, इसको हम जब लोग इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5x लेस देन इज इक्वल टू 13 माइनस 3। ठीक है, तो ये रूल नंबर 1 है कि जब भी पॉजिटिव वैल्यू को हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो साइन निगेटिव हो जाएगा इसका, और ये इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 क्या है, जब भी एक निगेटिव टर्म को हम लोग ट्रांसफर करेंगे वन साइड से अदर साइड में तो ये जो साइन है ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इनइक्वालिटी के साइन में अभी भी कोई चेंज नहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये 5x माइनस 3 लेस देन इज इक्वल टू 13। तो इसे जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5x लेस देन इज इक्वल टू 13 प्लस 3। ठीक है, तो जब निगेटिव चीज को ट्रांसफर करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 3 क्या है हमारे पास, इफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर, अगर हम इन इक्वेशन के हर एक टर्म को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या फिर सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, तो देखिए जैसे यहाँ पे ये 5 अभी क्या है, लेस देन है ये 8 से। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। सपोज हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 लेस देन 8 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा, 10 लेस देन 16। मीन्स अभी भी ये लेस देन ही है 18 से, 16 से। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर इन इक्वेशन के हर एक टर्म को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या सेम नंबर से डिवाइड करें तो जो इनइक्वालिटी का साइन होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, रिमेन्स द सेम। ठीक है, सपोज ये x है और ये y है, इसको हमने x हमारे यहाँ पे लेस देन y है, अगर हमने इसको p से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे किया, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी के साइन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ये तो हमने मल्टीप्लाई का केस देखा। डिवाइड का केस क्या हो जाएगा, सपोज ये 5 और ये 10। ठीक है, अब ये लेस देन है 10, 5 हमारा लेस देन है 10 से, हमने इसको 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2.5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 5। देखिए अभी भी ये लेस देन है 5 से। ठीक है, तो थर्ड रूल हमें क्या याद रखना है कि इन इक्वेशन में अगर हमारे पास x और y दो वेरिएबल है, अगर हम इनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें
या फिर सेम नंबर से डिवाइड करें, इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, हाँ यहाँ पे हम लेस देन और ग्रेटर देन का पढ़ रहे हैं, वैसे ही हमारा लेस देन इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू के लिए भी यही रूल चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रूल पे आते हैं, रूल नंबर 4, इफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नेगेटिव नंबर, अगर हम हर एक टर्म को सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे 10 है और ये 20 है। ठीक है, अब ये लेस देन है, 10 हमारा लेस देन है 20 से, हमें इसे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो सपोज हमने इसे -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 को भी और 2 को भी। ठीक है, -2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा -20 और ये क्या बन जाएगा -40। अब क्या है यहाँ पे, ये जो -20 ये बड़ा है -40 से। ठीक है, आपको नंबर लाइन अगर मालूम हो तो यहाँ पे 0 आता है, यहाँ 1 2 3 4 इस तरह से सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं और इधर साइड सारे निगेटिव नंबर आते हैं। तो ये जो LHS RHS वाले नंबर होते हैं, ठीक है, ये साइड वाले जो नंबर होते हैं ये हमेशा बड़े होते हैं इस साइड लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर से। जैसे हमारा 1 है वो 0 से बड़ा है, 0 -1 से बड़ा है, -1 -2 से बड़ा है, वैसे -20 कहाँ आएगा इधर कहीं। ठीक है, और -40 कहाँ आएगा इधर कहीं, तो ये नंबर हमारा बड़ा होगा। तो हमेशा निगेटिव साइन से जब हम लोग किसी भी निगेटिव नंबर से टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स। ठीक है, तो रूल नंबर 4 हमें ये याद रखना है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे x लेस देन है y से, हमने इसे p एक क्या है निगेटिव नंबर है इससे मल्टीप्लाई किया तो इसका साइन क्या हो जाएगा हमारा, रिवर्स। ये देखिए यहाँ पे लेस देन था और यहाँ पे हो गया ग्रेटर देन। वैसे ही लेस देन इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू के लिए भी यही रूल चलेगा। x हमारा ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू है y के। ठीक है, अगर हमने इसे p जो कि निगेटिव नंबर है उससे मल्टीप्लाई किया तो इसका साइन चेंज होकर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू से क्या हो जाएगा, लेस देन इज इक्वल्स टू। ये मल्टीप्लाई के केस हैं सारे, और ये डिवाइड में भी ऐसा होगा। देखिए जैसे यहाँ पे 10 है, ठीक है, और यहाँ पे 20, हमने इसे डिवाइड कर दिया माइनस, अभी क्या है ये, अगर अभी ये नहीं है तो अभी हमारा ये लेस देन है 20 से, 10 हमारा लेस देन है 20 से, अभी हमने इसको -2 से डिवाइड कर दिया और इसको भी -2 से डिवाइड कर दिया तो आंसर क्या आएगा इसका -5 और इसका क्या आएगा -10। फिर यहाँ पे -5 क्या होगा, बड़ा होगा -10 से, तो देखिए साइन हमारा क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ठीक है, तो ये हमें 4 रूल्स याद रखने हैं इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, जैसे यहाँ पे ये एक एग्जांपल है, इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन है x लेस देन इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व क्या करना है, इसमें कुछ नहीं। देखिए आगे क्या है, यहाँ पे हमने दोनों साइड -3 से मल्टीप्लाई किया है, तो जब इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो ऐसे हो जाएगा, लेस देन इज इक्वल्स टू -3 इंटू -2। ठीक है, ये -3 और ये क्या हो जाएगा -3x और ये क्या हो जाएगा +6। ये लेस देन इज इक्वल्स टू लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इस 3 को इधर ट्रांसफर करना है। हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल के देखते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं माइनस को अगर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो जब माइनस साइन को ट्रांसफर करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये। तो हमें ये याद रखना है, जब भी माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे या फिर किसी, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये लिखा है -x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो जब ये माइनस साइन हम ट्रांसफर करते हैं तब भी इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे x ये लेस देन हो जाएगा -5 से। ठीक है, तो आपको देखिए पहला रूल क्या याद रखना है, शॉर्ट में बताते हैं। पहला रूल कि जब भी हमारे पास कोई नंबर है ऐसे x+3 ग्रेटर देन या 5 कोई भी साइन है यहाँ पे इनइक्वालिटी का, तो पॉजिटिव उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, और इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं होगा। सेकंड रूल क्या था, अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर है और यहाँ पे किसी भी इनइक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, सपोज हमने ये ले लिया, तो इसको जब ट्रांसफर करेंगे तब भी इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सॉरी, यहाँ पे ये x ग्रेटर देन 5 -3। ठीक है, यहाँ पे इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा और ये -3 से क्या बन जाएगा, +3। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या था, अगर हम किसी भी नंबर को, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अभी सपोज यहाँ पे x ग्रेटर देन है y से, हमने इसे किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो सपोज हमने p से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा और ये py, अभी भी ये ग्रेटर देन ही रहेगा, इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर हम इसे सेम किसी नंबर से, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, ये x ग्रेटर देन है y, इसे हमने p से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जब p से डिवाइड करेंगे तब भी इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। कब, जब ये पॉजिटिव नंबर है। देखिए इसे हमने निगेटिव नंबर ले लिया। ठीक है, सपोज यहाँ पे x ग्रेटर देन था y, हमने इसे -p से मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे,
नेगेटिव नंबर से, तो यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ये साइन नहीं रहेगा, अब साइन क्या बन जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये इतने रूल याद रखने हैं। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है, रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, जैसे देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्या है, लेट द गिवन इन इक्वेशन हमारे पास है x लेस देन इज इक्वल टू 4। ठीक है, और हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है अगर हमारे पास रिप्लेसमेंट सेट क्या है, n। देखो n क्या होता है, n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड आता है w, तो w क्या होते हैं, होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं, ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 ऐसे, ये होल नंबर होते हैं। z क्या होते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, ये पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं, -1 0 1 2 3। तो ये हमें कुछ टर्म याद रखने, आगे और भी जो आएंगे वो हम बताते जाएंगे। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, x लेस देन इज इक्वल टू 4, और रिप्लेसमेंट सेट क्या है कि x बिलोंग कर रहा है हमारा नेचुरल नंबर से। हाँ, क्वेश्चन में क्या है कि x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, मीन्स x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, नेचुरल नंबर का सेट क्या बनेगा, 1 2 3 4, इस तरह से सारे नंबर्स बनेंगे। अब यहाँ क्या बोले कि x की वैल्यू 4 से लेस देन इक्वल होनी चाहिए, तो लेस देन इज इक्वल टू के लिए x की कौन कौन सी वैल्यू आ जाएंगी, तो x की वैल्यू आएंगी 1 2 3 और 4। 4 क्यों आ गई, क्योंकि 4 x के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू का साइन लगे, मतलब 4 वैल्यू भी हमें इंक्लूड करनी है। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, ऐसा सेट होता है जहां से हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा ये जो इन इक्वेशन दी हुई है इसकी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक ये सेट था और हमें x की हम यहाँ पे क्या वैल्यू रख दें कि ये इन इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाए, तो ये जो जहां से हम वैल्यू लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है, रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट फ्रॉम विच द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व इन इक्वेशन आर चूजन। ठीक है, रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट होता है जहां से हम वैल्यू को लेते हैं जो हमारी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। ठीक है, तो देखिए हमारा ये फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल क्या है कि रिप्लेसमेंट सेट इस बार w है। ठीक है, क्वेश्चन वही है, x लेस देन इक्वल्स टू 4, और रिप्लेसमेंट सेट क्या है, w, मींस x की वैल्यू बिलोंग करेंगी w से, तो w का क्या मतलब है, इसमें 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, 1 2 3 4 ये सारी वैल्यू इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो x की वैल्यू इस बार क्या आएंगी, x की वैल्यू इस बार आ जाएंगी 0 1 2 3 और 4। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, एग्जांपल 2 था। फिर थर्ड क्या है हमारे, रिप्लेसमेंट सेट z, तो z का क्या मतलब है, अभी भी क्वेश्चन है x लेस देन 4। ठीक है, लेस देन इज इक्वल टू 4, और इस बार x बिलोंग कर रहा है हमारा z से, तो z का क्या मतलब है, z हमने क्या बताया, इंटीजर होते हैं, और इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, 0 भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यूज होंगी वो -2 -1 0 1 2 3, इस तरह से सारी वैल्यूज हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम x की क्या वैल्यू ले सकते हैं, 4 से वो सारी वैल्यू हमें लेनी है जो 4 से छोटी भी है और बराबर भी है, इक्वल भी है। तो x से छोटी सारी वैल्यू क्या हो सकती है, तो यहाँ पे जो x बिलोंग करेगा वो -3। ठीक है, इसके पहले भी नंबर होंगे, -2 -1 0 1 2 3 और 4। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमारी किससे होंगी, जब हमारा रिप्लेसमेंट सेट क्या है, z है, z यानी कि इंटीजर है। ठीक है, तो ये 3 केस पढ़े, पहला नेचुरल नंबर, ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा होल नंबर के लिए, थर्ड पढ़ा हमने इंटीजर्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होते हैं, r इज इक्वल टू, ये r रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रियल नंबर्स के लिए। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, इसमें डेसिमल नंबर भी आते हैं, ठीक है, निगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, और 0, मतलब सारे नंबर इसमें आ जाते हैं। ठीक है, रियल नंबर में। तो इस बार क्वेश्चन क्या है कि x की वैल्यू क्या है, लेस देन 4, x हमारा लेस देन इज इक्वल टू 4 है, और x बिलोंग कर रहा है इस बार रियल नंबर से। तो रियल नंबर से बिलोंग करने का मतलब क्या है कि इसकी सारी वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, सारी वैल्यू, तो यहाँ पे हम डेसिमल भी ले सकते हैं, है ना, कोई भी वैल्यू, सारी जो वैल्यू होंगी सारी हमारी सब इसमें बिलोंग कर जाएंगी रियल नंबर में। ठीक है, x की मतलब 4x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -3.5 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, 0 1 2 ये सारी वैल्यू हो सकती है, लेकिन 4 से बड़ी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पॉइंट 3, द सोल्यूशन सेट डिपेंड्स ऑन द रिप्लेसमेंट सेट। जो हमारा सोल्यूशन सेट होता है, जैसे ये सोल्यूशन सेट है, ये डिपेंड करता है किस पे, रिप्लेसमेंट सेट पे। x का सोल्यूशन क्या होगा, इसकी x की हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, ये डिपेंड करेंगे कि हमारा सब रिप्लेसमेंट सेट क्या गिवन है। रिप्लेसमेंट सेट नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे 0 नहीं इंक्लूड हुआ है। रिप्लेसमेंट सेट अगर होल नंबर है तो यहाँ पे 0 इंक्लूड हो गया है। रिप्लेसमेंट सेट अगर हमारा इंटीजर है तो इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं आए हुए थे।
और रिप्लेसमेंट सेट अगर हमारा रियल नंबर है तो रियल नंबर है, यहाँ पे सारी वैल्यूज आ जाएंगी, डेसिमल भी आ जाएंगी, जीरो, निगेटिव, पॉजिटिव सारी नंबर आ जाएंगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है।